नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और न्यू जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। झारखंड राज्य सरकार की तरफ से झारखंड कर्मचारी आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नई वैकेंसी के लिए, नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए जानते हैं कौन सी भर्ती है। विज्ञापन संख्या 20/2023 के तहत झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए नियमित भर्ती। हाँ जी, झारखंड पैरा मेडिकल में नियमित भर्ती हेतु रेगुलर वैकेंसी निकाल दी गई है। और कितने पदों पे निकाली है आइए जानते हैं, और कब से ऑनलाइन होगा ये भी जानेंगे, और क्या योग्यता मांगी ये भी जानेंगे, और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है आपकी, ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपकी स्टार्ट हो चुकी है 23 जनवरी 2024 से, और अंतिम तिथि जो है 22 फरवरी 2024 तक है। हाँ जी, झारखंड पैरा मेडिकल की जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, अंतिम है 22 फरवरी है। आप जाके जो इच्छुक उम्मीदवार हैं और योग्य उम्मीदवार है वो जाके अप्लाई कर ले जाके। और इसकी परीक्षा शुल्क भुगतान करने की दिनांक जो है 26 फरवरी मध्य रात्रि तक है। और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन प्रिंट आउट लेने के लिए 28 फरवरी की मध्य रात्रि तक है। और कोई भी फॉर्म भरते समय एडिटिंग, मतलब कि कोई भी त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरते समय, उसका एडिटिंग का समय भी दिया जाएगा, वो भी दिया गया है। 1/3/2024 और 3/3/2024, ये 1 मार्च 2024 से लेके 3 मार्च 2024 तक आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। ये तो आवेदन चालू हो चुका है, आप जाके आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कितना फीस लग रहा है आवेदन में। देखिए, आवेदन फीस जो है, आवेदन शुल्क जो लग रहा है 100 रुपये लग रहा है। और झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये लग रहा है। झारखंड राज्य से SC ST आते हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, उनके लिए 50 रुपये लग रहा है। और सभी जातियों के लिए केवल 100 रुपये लग रहा है। और इसमें जो है अप्लाई कौन कर सकता है, झारखंड से बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं झारखंड पैरा मेडिकल में, जो योग्य उम्मीदवार है, जिनके पास योग्यता है। आइए जानते हैं किन किन पदों पर वैकेंसी आई है, रिक्त पदों की संख्या आइए जानते हैं। और उसके लिए आप पहले पद का नाम देख लीजिए। देखिए, फॉर्मिस्ट पे निकली है, फॉर्मिस्ट में निकली है पहला पद है फॉर्मिस्ट। दूसरा पद है प्रयोगशाला प्रवेदिक, मतलब कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। और तीसरा पद है एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे तकनीकी। और चौथा पद है परिचारिका श्रेणी A, मतलब कि नर्स ग्रेड A की तरफ वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें योग्यता क्या मांगी गई है आइए जानते हैं। फॉर्मिस्ट पे योग्यता जो है मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं या मैट्रिक पास या 10+2 या उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता, इसमें फार्मिस्ट में तकनीकी योग्यता मांग रहा है, ये होना जरूरी है। राज्य सरकार फार्मेसी स्कूल से रांची, पटना अथवा भारत सरकार और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन फार्मेसी और B फार्मा उत्तीर्ण होना चाहिए, ये फार्मिस्ट के लिए है। और प्रयोगशाला प्रवेदिक, मतलब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के लिए योग्यता क्या है, मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं या मैट्रिक 10+2 ISCS उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता इसमें मांग रहा है राज्य सरकार परीक्षण संस्था यथार्थ RMCH रांची, रिम्स रांची, PMCH पटना, PHI पटना, DMCH दरभंगा आदि, अथवा भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से प्रयोगशाला प्रवेदिक परीक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से जिन्होंने पैरा मेडिकल
लैब टेक्नीशियन और न्यूनतम 1 वर्ष की परीक्षण प्राप्त किया हो वो प्रयोगशाला प्रवेदक पद उम्मीदवार होंगे। मतलब 1 साल का भी इसमें, पहले तो ये 1 साल का जो एक्सपीरियंस भी रखते हैं लैब टेक्नीशियन वो भी भर सकेंगे, जो नहीं रखते वो भी भर सकेंगे। ठीक है, आइए तीसरे एक्सरे टेक्नीशियन। तो एक्सरे टेक्नीशियन में जानते हैं न्यूनतम मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 विज्ञान से, मतलब कि 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान से, या ISC 2010 के पूर्व, ISC पास होना 2010 से पूर्व, इंटरमीडिएट 1994 10वीं पास होना चाहिए। मतलब कि 1994 से पूर्व 10वीं पास हैं तो भर सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन में, लेकिन योग्यता तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। और 2010 के पूर्व इंटर अगर विज्ञान में पास हैं तब भी भर सकते हैं, लेकिन तकनीकी योग्यता उसमें भी मांगा है इसने, इंटर विज्ञान से उत्तीर्ण होना चाहिए, या DMRS मतलब डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी में ये तकनीकी होना चाहिए। डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी, एक्सरे, CT स्कैन, USG, MRI टेक्नीशियन, ये आपके पास तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। आइए परिचारिका श्रेणी ए, नर्स ग्रेड ए के तहत कौन सी ये मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त 10+2 होना चाहिए। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। जो नर्स ग्रेड ए है परिचारिका श्रेणी ए, उसमें मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 मतलब इंटरमीडिएट होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मांग रहा है। और तकनीकी योग्यता 3 वर्ष 6 माह की GNM जर्नल नर्सिंग मिडवाइफरी परीक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। हाँ जी, इसमें GNM मांग रहा है 3 वर्ष 6 माह का नर्स ग्रेड ए के तहत प्रचारक श्रेणी में। ये हो गया आपका पद हो गया, न्यूनतम योग्यता सब पद के बारे में हो गई। और आइए जानते हैं कितने पद पे वैकेंसी निकली है। देखिए फार्मिस्ट में फार्मिस्ट, ठीक है, फार्मिस्ट में देखिए टोटल जो निकली है 560 निकली है। टोटल 560 निकली है, और इसमें 28 क्या है महिला के लिए है। और प्रयोगशाला प्रविधिक इसमें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में निकली है 636, महिला के लिए 32 है। एक्सरे टेक्नीशियन में 116 निकली है टोटल पद, और इसमें महिला के लिए 6 है। और इसमें परिचारिका ग्रेड में 1173 पद निकली है, महिला के लिए 59 पद हैं। और ये टोटल पद हो जाते हैं आपके 2485 पोस्ट हो जाते हैं। तो झारखंड पैरा मेडिकल में टोटल पद इतने हैं 2485 पद हैं। और जो योग्य उम्मीदवार हमने बता दिए हैं, क्या की योग्यता है, कब से ऑनलाइन हो रहा है, कितना फीस लग रहा है, आप जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसका ठीक है, और कहाँ पे आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और लिखित परीक्षा, देखिए लिखित परीक्षा इसमें होगी। परीक्षा देखिए इसका नोटिफिकेशन आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं www.jssc.nic.in। तो झारखंड SSC.nic जाने पर यहाँ पे इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। JPMC द्वारा क्लिक करेंगे यहाँ पे ये जो है साइट है, यहाँ पे गूगल पे डालेंगे JSSC.in, यहाँ पे आप JPMCCN क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। PDF मिलने जाएगा और आवेदन करिए जाके आप। और फिर आप लिखित परीक्षा इसमें होगी। लिखित परीक्षा जानते हैं, इसमें एक ही लिखित परीक्षा है। देखिए परीक्षा का प्रारूप, तो एक ही लिखित परीक्षा इसमें है। तो इसमें देखिए आयोग द्वारा OMR या कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। किसी भी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों के लिए समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्त अंक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मतलब कि देखिए आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन भी होगा, OMR सीट पे होगा, कंप्यूटर आधारित, इनमें से कोई एक चीज़ हो सकता है। और यदि कई पालियों में कई शिफ्टों में अगर एग्ज़ाम होता है तो आयोग जो है नॉर्मलाइजेशन भी करेगा। अभ्यर्थी की मेगा सूची प्राप्त अंकों के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर ही तैयार की जाएगी। परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात नॉर्मलाइज अंक दिया जाएगा। तो और परीक्षा का स्वरूप क्या है, देखिए
परीक्षा का एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा केवल एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा केवल एक चरण में ली जाएगी, ठीक है। और ये परीक्षा में सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पी होंगी, ठीक है। ऑप्शनल वाले होंगे। लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे और परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। हाँ जी, इसमें पैरामेडिकल में केवल देखिए एक परीक्षा ली जाएगी और इसमें वस्तुनिष्ठ होगी और प्रत्येक अंक को 1 नंबर दिया जाएगा। लेकिन इसमें देखिए ये चीज़ देखने वाली, परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप आराम से पेपर दीजिए जाके। और लिखित परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम जानते हैं। तो विषय पाठ्यक्रम जो है, लिखित परीक्षा में विभिन्न पदों के अनुसार 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इसमें लिखित परीक्षा में एक ही पेपर होना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कितने 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे क्योंकि एक नंबर का है, ठीक है। और आप इतना आसान बना दिया आयोग ने, और क्या चाहिए आपको। और जाइए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए जाके। 100 रुपये लग रहा है सबके लिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के झारखंड के निवास के लिए केवल 50 रुपये लग रहा है और इसमें सभी राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड पैरामेडिकल में ये वैकेंसी आई हुई है, इसका लाभ उठाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेशन बढ़ाते रहिए सब्सक्राइब करके। जय हिंद दोस्तों।